हर साल जून में पूरी दुनिया मिलकर प्राइड मंथ सेलिब्रेट करती है एंड एवरी सिंगल ईयर इट्स अबाउट सेलिब्रेटिंग लव इन एवरी शेप एंड फॉर्म एंड अबाउट एक्सेप्टेंस ऑफ द फैक्ट कि प्यार होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि एक लड़का एक लड़की से प्यार करे और एक लड़की से प्यार करे। प्यार तो प्यार है बॉस, लड़की को लड़की से भी हो सकता है और लड़कों को लड़कों से भी हो सकता है। हमेशा से ही हम इंडियंस के लिए ये कहा जाता है कि हम वेस्टर्न कल्चर से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं। बट डिड यू नो दैट लीगलाइजिंग गे मैरिजेस इन इंडिया वाज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न कल्चर बट एक्चुअली बाय इंडियन कल्चर इटसेल्फ। आयरॉनिकली ब्रिटिशर्स ने ही ये लोगों के दिमाग में डाला था कि होमोसेक्सुअलिटी एक क्राइम है। उनके राज से पहले द LGBTQ कम्युनिटी इन इंडिया वाज वाइडली एक्सेप्टेड एंड रिस्पेक्टेड। So let's dive right into the video and see कि कैसे ancient India में LGBTQ community was very much a part of society. LGBTQ in the Vedic era. इस्कॉन कम्युनिटी की एक ऑथर जिनका नाम था अमारा दास, इन्होंने संस्कृत टेक्स्ट पर रिसर्च करके एक बुक लिखी थी जिसका नाम था तृतीया प्रकृति। इस बुक में उन्होंने एक्चुअली मेंशन किया है कि एंशिएंट इंडियन सोसाइटी में होमोसेक्सुअल्स, ट्रांसजेंडर्स और इंटरसेक्स कम्युनिटीज का काफी एक्टिव पार्टिसिपेशन हुआ करता था। इनफैक्ट इस बुक में ये भी लिखा है कि एंशिएंट इंडियन सोसाइटी के लोग सेम सेक्स पीपल से शादी भी कर सकते थे। If you do read this book carefully, you will realize कि it talks a lot about all inclusiveness और हम कैसे इसे अपने modern society में embrace कर सकते हैं। Guys, ये सब कुछ पढ़ के I can surely say कि आज की society में और हमारी पुरानी हिंदू society में काफ़ी ज़्यादा differences हैं। कामा सूत्रा जो 2nd सेंचुरी का एक एंशिएंट हिंदू संस्कृत टेक्स्ट है, इसमें मेंशन किया गया है कि गेस को लिबास और लेस्बियंस को स्वरीनीज बुलाया गया था। इसका मतलब ये है कि सेम सेक्स के मैरिजेस को सोसाइटी में रेडिली एक्सेप्ट किया गया था। इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि दो सेम सेक्स के लोग मिलकर एक बच्चे को रेज भी कर सकते हैं। कामा सूत्रा ये भी कहता है कि being part of the LGBTQ community is absolutely natural because they are just being themselves. रामायणा एंड महाभारता जो इंडिया की 2 सबसे बड़ी एपिक्स में से एक है, इनमें भी होमोसेक्सुअलिटी के बहुत ज़्यादा मेंशंस की गए हैं। अगर रामायणा की बात की जाए तो इसके काफ़ी सारे वर्जन्स हैं। इनमें से बहुत सारे वर्जन्स ने मेंशन किया है कि जो राजा दिलीप थे, इनकी 2 बीवियां थी, पर अनफॉर्चुनेटली राजा दिलीप एक वारिस को जन्म दिए बिना ही मर गए। उसके बाद शिव जी ने दोनों रानियों को एक वरदान दिया कि ये एक पुरुष के बिना भी कॉप्युलेट करके एक संतान पा सकती है। दोनों वाइफ्स का ये वरदान पूरा भी हो गया और उनका नाम इस वरदान को बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट भी करता है। दिस कम्स फ्रॉम 2 भागास जिसका मतलब है फीमेल ऑर्गन्स एंड हेंस the kid was named Bhagirath because he came from 2 female organs mixing together. Similarly, महाभारता में भी शिकंदिनी जिन्होंने भीष्म पितामह को हराया था, ये एक ट्रांसजेंडर वॉरियर हुआ करती थी और एक्चुअली राजा द्रौपद की बेटी भी थी। ऐसा माना जाता है कि ये अम्बा माता की पुनर्जन्मा थी और इन्हें भीष्म पितामह से बदला चाहिए था। शिकंदिनी की शादी भी एक वुमेन के साथ हुई थी, बट जब उनकी वाइफ को मालूम पड़ा कि वो एक ट्रांसजेंडर है, उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया विच लेड टू शिकंदिनी फ्लीटिंग अवे। सिर्फ शिकंदिनी नहीं पर अर्जुन जो हम सबके फेवरेट कैरेक्टर और रोल मॉडल है, ये भी एक 3rd जेंडर के थे। महाभारत के एक वर्जन में मेंशन किया गया है कि जब अर्जुन ने उर्वशी को रिजेक्ट किया तब उर्वशी ने अर्जुन को एक श्राप दिया कि अर्जुन एक 3rd जेंडर के बन जाएंगे। बाद में ये श्राप को इंद्रदेव ने 1 साल तक सीमित कर दिया, पर ये 1 साल में अर्जुन ने बृहन्नला का रूप लेकर द्रौपदी के साथ वुमेन सेक्टर में भी रहे। द मुगल्स एंड LGBTQ, इसे मिस्ट्री समझिए या एक सवाल, पर काफ़ी लोग मानते थे कि बाबर जो मुगल एम्पायर के फाउंडर थे, वो या तो बाइसेक्सुअल या फिर होमोसेक्सुअल हुआ करते थे। अब आप ये पूछोगे कि ये क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आया कैसे, बट बाबर ने एक्चुअली अपनी ऑटोग्राफी बाबरनामा में काफ़ी एक्सप्लिसिटली और कैंडिडली मेंशन किया था कि वो एक बाबुरी नाम के लड़के से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड थे। बस इतना ही नहीं, उन्होंने बाबरनामा में बाबुरी के लिए पोएम्स भी लिखी है। नो पावर टू स्टे वॉज माइन, नो स्ट्रेंथ टू पार्ट, I became what you made of me,
ओ थीफ ऑफ माई हार्ट। सो दिस वॉज वन ऑफ द couplets जो बाबर ने बाबरी के लिए लिखी थी। कैन यू बिलीव इट? हाउ ब्यूटिफुल इज इट? इसी तरह एक सूफी कवि शाह हुसैन ने भी अपनी पोएम्स में एक ब्राह्मण लड़के जिसका नाम था मधुलाल का नाम बार बार दोहराया था। अपेरेंटली जब उन्होंने मधुलाल को पहली बार देखा उन्हें प्यार हो गया। इन दोनों का रिलेशनशिप इतना डीप हो गया कि शाह हुसैन ने डिसाइड किया कि वो अपना नाम मधुलाल के नाम से जोड़कर उन्होंने अपना नाम मधुलाल हुसैन रख दिया। Their dead bodies were even buried together in Lahore. इनकी स्टोरी पूरे साउथ एशिया में एक एग्जाम्पल बन गए कि प्यार में रिलीजन, सोसाइटी और जेंडर का कोई मैटर नहीं होता। There was one Sufi mystic poet called रूमी, जिनका नाम हम सब जानते हैं, बट रूमी को भी एक कंपेनियन मिला था जिसका नाम था शाम्स तबरीजी, जिन्होंने रूमी को एक्चुअली रूमी बना दिया। शाम से मिलने पहले रूमी सिर्फ एक प्रीचर थे, बट शाम्स को मिलने के बाद रूमी एक पोएट बन गए। ऐसा कहा जाता है कि शाम्स के साथ हुए सेपरेशन के बाद रूमी ने ऑलमोस्ट 3000 पोएम्स लिखी क्योंकि वो शॉक में चले गए। इंडियन टेम्पल्स, ये सब तो बात हो गई स्क्रिप्चर्स की, पर इंडियन टेम्पल्स में आज भी स्कल्पचर्स है जो सेम सेक्स रिलेशनशिप्स के एक्सेप्टेंस को डिपिक्ट करते हैं। मेनली खजुराहो में जो टेम्पल्स बनाए गए थे, इन टेम्पल्स में स्कल्पचर्स है जो सेम सेक्स रिलेशनशिप्स को डिपिक्ट करते हैं। इन स्कल्पचर्स में कई सारे कैरेक्टर्स हैं जिन्हें होमोसेक्सुअल एक्ट्स परफॉर्म करते हुए दिखाए गए हैं। दिस टेम्पल वाज एक्चुअली मेड इन 950 to 1050 AD, सो इट्स रियली ओल्ड। गाइज, इन 5 पॉइंट्स को सुनकर आई एम श्योर कि आप कंफ्यूज्ड हो कि अगर एंशिएंट इंडिया में हम LGBT कम्युनिटी के लिए इतने सपोर्टिव थे तो अब के टाइम में क्या हो गया कि हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इसका मेजर क्रेडिट जाता है ब्रिटिशर्स को। ये जब इंडिया में आए, इन्होंने हमारे ऑल एक्सक्लूसिव कल्चर का सत्यानाश कर दिया। द ब्रिटिश राज क्रिमिनलाइज्ड होमोसेक्सुअल एक्टिविटी और उनको अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर के अंदर क्लासिफाई किया गया। उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था सेक्शन 377 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। मतलब ब्रिटिशर्स तो चले गए पर आर्टिकल 377 छोड़ कर गए। उनके जाने के बाद आर्टिकल 377 ऑलमोस्ट 70 सालों बाद 2018 में बैन किया गया। वी कैन ऑल सी कि इंडिया ट्राई कर रही है टू बी मोर एक्सेप्टिंग ऑफ द LGBTQ कम्युनिटी, बट इट्स नाउ अप टू अस टू बी मोर एक्सेप्टिंग एंड मोर इंक्लूसिव एज अ सोसाइटी, so that we can just accept love as it is and not put any gender bias. Thank you so much for watching, you guys. Let us know your thoughts on today's video down below. And also don't forget to like, share and subscribe to Big Brain Co for more such interesting content.